Hello everyone. So today we are going to start with the syllabus decode for UPSC as well as for MPSC because the syllabus for both the examination is very similar. So we will start with the GS1, which includes Indian heritage and culture, history, geography of the world and the society. ठीक है, तो कल्चर है, हिस्ट्री है, जोग्राफी है एंड सोसाइटी है मेजर. फाइन. सो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है इंडियन कल्चर. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी द इंडियन कल्चर. विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशंट टू मॉडर्न टाइम्स. इतना जो भी एंशंट से लेके मॉडर्न टाइम है उसमें हम आर्ट फॉर्म, क्या आर्ट था, क्या लिटरेरी वर्क्स थे, प्लस क्या आर्किटेक्चर था, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो अभी तक जो आर्ट फॉर्म्स थे, अब आर्ट फॉर्म्स में क्या आएगा, क्या डांस था, क्या स्कल्पचर था, या क्या सारी चीज़ें थी वो देखेंगे. तो अभी तक यूपीएससी में आर्ट फॉर्म्स को लेके तांडव डांस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है. तो क्या बाकी डांसेस इंपॉर्टेंट है? हाँ. जो PYQ आया है उसको हमको डिटेल में करना है. इसके साथ में जो बाकी डांस फॉर्म्स है उसको भी हमको बेसिकली प्रिपेयर करना है. देन आया था गंधारा स्कल्पचर के ऊपर. ओके, ठीक है. गुप्ता आर्ट, इंडियन आर्ट, टेम्पल आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर आया था. ठीक है. सो ये कुछ मेजर थीम्स है जो आर्ट रिलेटेड है जिसके ऊपर रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं. देन इन द लिटरेचर, अब लिटरेचर में भी क्या, तो पर्शियन हो गया, संगम लिटरेचर हो गया, भक्ति हो गया, गुप्ता हो गया, चोला हो गया, जो भी मेजर डायनास्टीज हम पढ़ते आते हैं फ्रॉम एंशंट टू मॉडर्न, उसके अंदर ही हमको डीप डाइव करके उनका आर्ट कैसे था, उनका लिटरेचर कैसे था, इस वे में हमको वो चीज़ें पढ़नी है. अगेन फिर हम आर्किटेक्ट पे आते हैं. तो चोला का आर्किटेक्चर पूछा गया है. IVC में अर्बन आर्किटेक्चर कैसा था वो पूछा गया है. मीजोलिथिक जो रॉक कट है उसका आर्किटेक्चर, क्योंकि मीजोलिथिक रॉक को कट करके कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते थे, उसके ऊपर क्वेश्चन है. स्तूपा आर्ट के ऊपर है. बुद्धिज्म में फिगर्स जो है आँख पे जैसे लायन बुल, उसके ऊपर क्वेश्चन है. तो मेजॉरिटी यहाँ पे ये पर्टिकुलर बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए. और इसके साथ में यही टॉपिक से भक्ति एंड सूफी, बुद्धिज़्म, विजयनगर, ट्रैवलर्स, दिल्ली सल्तनत, वैदिक सोसाइटी, ये कुछ थीम्स है, ये कुछ टॉपिक्स है जिससे यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे थे. तो कोई भी जब भी हम एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक पढ़ेंगे, तो जब भी हम कोई एक डायनेस्टी पढ़ रहे उसमें हम ये सब टॉपिक्स डेफिनेटली हमको उसमें कवर करने हैं. तो ये हो गया कल्चर का. सेकेंड आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. ठीक है. क्या दिया है सिलेबस में, फ्रॉम अबाउट मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, मतलब आज की डेट तक. ठीक है. मिडल ऑफ द 18 मतलब 1750 से लेके अभी तक क्या क्या, ये पूरे टाइम में इतने ऑलमोस्ट 250 और 3 है ना, 200, 250, 300 ईयर में जितने भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं, ये पर्टिकुलर फेज में कोई जो पर्सनालिटीज़ थी, कुछ इश्यूज थे, ठीक है, वो सब हमको इसमें देखना है. साथ साथ में क्या है ना, इसमें द फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरियस स्टेजेस भी देखने हैं. ये पर्टिकुलर टाइम में क्या क्या स्टेजेस में हमने इवॉल्व किया है, प्लस इसके साथ में कोई कॉन्ट्रीब्यूटर्स या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है क्या फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये देखने. तो ये टोटल इसमें हमारे पास 5 मेजर हेडिंग है. इवेंट्स हो गया, पर्सनालिटीज़ हो गया, इश्यूज़ हो गया. इवेंट्स, पर्सनालिटी, इश्यूज़, स्टेजेस एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. तो देखते हैं अभी तक कौन से इवेंट पूछे गए हैं हमको. 1857 का रिवॉल्ट, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पूछा है, नेवल म्यूटिनी के बारे में पूछा है, इंडियन रेनेसेंस के बारे में पूछा है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में पूछा है. ठीक है. पर्सनालिटी में अपन को मोस्टली क्या, डलहौसी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में 1 2 3 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है. SC बोस के बारे में भी क्वेश्चन आया है, करजन के ऊपर क्वेश्चन आया, रविंद्रनाथ टैगोर. तो जितनी भी मेजर पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है, गवर्नर्स और बाकी हमारे इंडियन पर्सनालिटीज़ भी हमको बेसिक प्रिपेयर करके रखना है. 3 to 4 पॉइंटर्स कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम वो कौन से फेज में थे, क्या उनकी टीचिंग्स थी, क्या उनकी चीज़ें थी, वो उसको लिख के हम एक आंसर बना पाए. थर्ड था इश्यूज़. तो इश्यूज़ क्या थे कि जो भी ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी, एक्ट्स थी, ठीक है, वो आते थे. तो क्यों आते थे, क्योंकि उसके नीचे एक अंडरलाइंग रीज़न था, कोई इशू था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक्ट्स डेवलप हुए और वो एक इवॉल्विंग प्रोसेस थी. तो वो सारे इश्यूज़ हमको पढ़ने हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फिर कुछ ना कुछ ब्रिटिश आके कोई मिलिट्री आर्मी पॉलिसीज़ लाते थे, तो वो सारे इश्यूज़, कुछ ट्राइबल के इश्यूज़,
इकोनॉमी रिलेटेड कुछ इश्यूज एंड देन लैंड इश्यूज। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस आया है, तो हमको इसको डिटेल में अच्छा करना है। देन आता है स्टेजेस। अब स्टेजेस में पर्टिकुलरली क्या क्या पूछा है, तो जो गांधीयन फेज है उसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, मिड 18th सेंचुरी के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। पूछा गया था कि लास्ट 20 डिकेड मतलब लास्ट 20 ईयर्स में पूरा क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एंड 1920s का जो स्टेज है या जो इवेंट है वो जो एक पर्टिकुलर स्टेज है, क्योंकि स्टेज देखो, इवेंट मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे एक पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड में ये इवेंट है, बट एक स्टेज मतलब एक डिकेडल बोल सकते हैं। एक पूरा गांधीयन फेज था, तो उसमें सिर्फ एक ईयर नहीं आएगा, मल्टीपल पूरा गांधी जी का इमर्जेंस या फिर जब वो इंडिया में आए तब से लेके इंडिपेंडेंस तक का जो पूरा फेज है उसको हम बोल सकते हैं कि वो फेज है गांधीयन फेज। बट अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोलते तो वो एक इवेंट हो गया पर्टिकुलर। एंड देन वी कम अक्रॉस कॉन्ट्रीब्यूटर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो किस किस का, जैसे वुमेन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, मॉडरेट्स का क्या था एंड ट्राइबल्स का क्या था, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। देन कम्स पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद द कंट्री। अब कंसोलिडेशन मतलब इसमें जो एक मेजर टॉपिक आता है वो आता है मोस्टली लैंड रिफॉर्म्स का, कि कैसे लैंड रिफॉर्म्स हुए, कैसे इंडिया कंसोलिडेट हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंस के ऊपर बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आया तो एक क्वेश्चन आता है, तो इसको हमको तभी भी थरोली पढ़ना है। एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री कैसे हुआ, क्या हुआ, कि रीऑर्गेनाइजेशन में क्या इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फॉरेन रिलेशन हमारे इंडिया के थे। देन वी विल सी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री आ गई, विच इंक्लूड्स क्या, इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से क्या क्या इवेंट स्टार्ट हुए, ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब जब हम इवेंट्स ऑफ 18th सेंचुरी बोल रहे हैं तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हुआ, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा है। इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था इस पर्टिकुलर टाइम में, तो वो, और यहाँ पे हमको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मेंशन किया है। तो क्या सिर्फ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं, फ्रेंच हो गया, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद है वर्ल्ड वॉर। तो क्या वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर क्वेश्चन आया है, जर्मनी के ऊपर क्वेश्चन आया, इंटर वॉर टाइम के ऊपर क्वेश्चन आया। बात हम देखेंगे रीड्रॉल, ठीक है, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज में क्या सिर्फ इंडिया का आया कि क्वेश्चन नहीं, अभी तक अफ्रीका के रीड्रॉल पे भी आया, क्योंकि हम हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। लेनिन इफेक्ट, जो कोलोनाइजेशन डीकोलोनाइजेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन आया, मलय पेनिनसुला के ऊपर। तो अभी तक 2 पर्टिकुलर प्लेसेस के ऊपर, अफ्रीका एंड मलय पेनिनसुला के डायरेक्ट क्वेश्चन आया। बाकी नॉर्मली डीकोलोनाइजेशन, कोलोनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं। तो कोलोनाइजेशन कवर हो गया, डीकोलोनाइजेशन कवर हो गया। पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, ठीक है, कि पॉलिटिकल फिलोसोफर्स क्या कैसे कैसे थे, सॉरी पॉलिटिकल फिलोसॉफीज कैसी थी, जैसे कि कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, उनके फॉर्म और उसके इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी, ये सारा इंपॉर्टेंट है कि क्या कम्युनलिज्म था, कैसे कैपिटलिज्म अफेक्ट करता था सोसाइटी को, सोशलिज्म कैसे अफेक्ट करता था, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट हमको इंडियन सोसाइटी से लिंक करके हमको उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है। देन कम्स द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब इंडियन सोसाइटी के कुछ फीचर्स, ठीक है, अब इंडियन सोसाइटी में होता क्या क्या है मेजर, ठीक है, तो उसमें हमको कास्ट है, रिलीजन है, मैरिजेस है, ट्राइबल्स है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब उसमें हमको अभी स्पेसिफिक क्या क्वेश्चन आ रखे कि वुमेन के बारे में हमको देखना है, अच्छा, ठीक है। साथ साथ में क्या है कि जैसे इशू, पहले के फीचर्स क्या है, कास्ट के क्या फीचर्स है, रिलीजन के, फैमिली के, मैरिजेस के क्या फीचर है, प्लस इसमें डाइवर्सिटी क्या है, प्लस इसमें इश्यूज क्या है, जैसे रीजनल डाइवर्सिटी, कास्ट में डाइवर्सिटी होगी, फैमिलीज में, मैरिजेस में डाइवर्सिटी है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको इंडियन सोसाइटी में पढ़ रही है। सेकेंड है रोल ऑफ वुमन, वुमन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वुमन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है जिसके ऊपर रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं। पॉपुलेशन है और पॉवर्टी, ठीक है, तो वुमेन के ऊपर अभी तक कौन से क्वेश्चंस आ गए कि जैसे जेंडर इक्विटी, इक्वालिटी, उसके ऊपर क्वेश्चन, सुसाइड्स क्यों हो रहा है वुमेन्स में, गिग इकोनॉमी कैसे एम्पावर करेगा वुमेन्स को, वो पैट्रियार्की के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और ज़्यादा क्वेश्चंस है, बट ये मेजर थीम्स है जिसके ऊपर ये जो रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है। फिर पॉपुलेशन में जैसे HDI का एक क्वेश्चन आया था, एक डेमोक्रेटिक विंटर में एक अभी करके एक टर्म के ऊपर क्वेश्चन आया था रिसेंट के 2 साल में। पॉपुलेशन, एजुकेशन, लेबर के रिगार्डिंग, ये सब क्वेश्चन। पॉवर्टी इन इटसेल्फ इज एंड फिर आता है पॉवर्टी, तो पॉवर्टी इन इटसेल्फ इज अ वेरी ब्रॉड थीम। उसके बाद पॉवर्टी एंड उसके डेवलपमेंटल इश्यूज साथ में, कोई भी हम पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को पढ़ने के साथ उसके चैलेंजेस, उसके इश्यूज, प्लस एक वे फॉरवर्ड, हमको एक होलिस्टिकली वो पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करना पड़ता है।
अब है अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। ये काफ़ी बेस टर्म्स है जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि कम्युनलिज्म क्या है, कम्युनलिज्म कैसे अफेक्ट करता है, रीजनलिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, अभी कौन सा स्टेट में। तो मल्टीपल ये कीवर्ड के ऊपर हमको एक पर्टिकुलर वन पेजर टू 2 पेजर नोट्स बनाने, सो दैट हम डायरेक्टली उसको कोट कर सकें और आंसर प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, जैसे अर्बनाइजेशन में क्या क्वेश्चंस आते हैं कि माइग्रेशन के रिगार्डिंग, कैसे अर्बनाइजेशन माइग्रेशन को लीड कर रहा है, अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट कैसा होगा, पॉपुलेशन क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो इमर्जिंग कुछ इश्यूज वो सब। अब ग्लोबलाइजेशन के कुछ रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस थे, वो था कि फास्ट फूड इंडस्ट्री कैसे ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है, कंज्यूमर कल्चर कैसे बढ़ रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, माइग्रेशन का क्या इफेक्ट है, टेक्नोलॉजी क्या हो रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स, ग्लोबलाइजेशन की वजह से वुमेन कैसे अफेक्ट हो रही है, एज्ड पॉपुलेशन कैसे अफेक्ट हो रही है, वो सब। ठीक है, देन इन टर्म्स के ऊपर तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इनको हमको प्रॉपरली प्रिपेयर करके रखना है। देन कम्स द सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल जोग्राफी, ये हम प्री मेंस दोनों के लिए पढ़ते हैं। इसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी के बेसिक कंसेप्ट शुड बी क्लियर, जो हेल्प करते हैं आंसर राइटिंग में। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, अब कौन से की नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल है, ठीक है, सोलर है, विंड है, वाटर है, ये मेजर रिसोर्सेज है हमारे पास में। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली हमको साउथ एशिया, क्यों, क्योंकि इंडियन कॉन्टिनेंट के पास में है, प्लस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ का इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। फैक्टर्स कौन से है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो इन सेपरेट हमको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज को सेपरेटली प्रिपेयर करना, प्लस उसके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल देखना है। अब ये जो इंडस्ट्री वाला सेक्शन है हम GS3 में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं साथ साथ में, तो हमको ये टॉपिक और वो टॉपिक को कोरिलेट करके पढ़ना है। और जो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से होते हैं, बफर स्टॉक हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, लैंड यूज़ हो गया, प्लानिंग हो गया, ये जो कुछ टॉपिक्स है जो यूज़फुल है। लास्ट टॉपिक जो सिलेबस में है वो है जियोफिजिकल फिनोमेना। ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ये सब हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, प्लस ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्पेसिफिकली जियो फिजिकल फिनोमेना से जो क्वेश्चंस अभी तक आए वो है ऑरोरा के ऊपर, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, सुनामीज, ट्विस्टर्स। ठीक है, दिस आर द टॉपिक्स जो अभी तक क्वेश्चन आए। देन कम्स द जियो फिजिकल फीचर्स एंड इट्स लोकेशन, कि क्या फीचर्स है और क्या लोकेशन के जैसे क्या हमको फीचर्स दिखने के लिए मिलते हैं। जैसे जियो फिजिकल इसमें देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से, और क्या ये एक पर्टिकुलर फैक्टर है जो कहीं ना कहीं जियो फिजिकल फीचर्स में और उसके चेंजेस में हमको बता सकता है। देन आता है क्रायोस्फीयर, ठीक है, आइस कैप, क्रायो मतलब जहाँ पे कोल्ड एरिया है। फिर फ्लोरा, फोना, स्पेस में एक जूनो मिशन के ऊपर क्वेश्चन आया था कि कैसे जियोफिजिकल फिनोमेना को हेल्प करेगा। देन वाटर मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट थीम है जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बाय दिस वी कंप्लीट द GS1। ऐसा है कि एवरी टॉपिक के ऊपर नाउ व्हाट वी नीड टू डू, एवरी टॉपिक जो दिया है उसके ऊपर हमको क्या करना है, 1 लाइन और वन पेजर, 1 to 2 पेजर बोल सकते हैं, 1 to 2 पेजर हमको एक कंसाइज नोट्स बनाने हैं। ठीक है, एक अगर कोई भी टॉपिक आप लेते हो, जैसे सेक्युलरिज्म लिया तो क्या है डेफिनेशन, क्या है सेक्युलरिज्म की, कोई डेटा है क्या उसके रिगार्डिंग, कोई कोट है क्या उसके रिगार्डिंग, वैल्यूएडिशन है, प्लस अभी सेक्युलरिज्म के फीचर्स क्या है, ठीक है, चैलेंजेस क्या है, ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है एंड कंक्लूजन क्या है, ऐसे पर्टिकुलर वे में कि अगर सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन